then we should start now. Today is the starting day of this, the Narayanpur incident. The Narayanpur is a village place where an incident took place. Incident, INCIDENT, incident means होता है घटना, कुछ फैक्ट takes place, happens, कोई ऐसी बात, परिस्थिति, घटना जो घटित होती है, that is called incident. So the Narayanpur incident means this lesson is indicating that this whole lesson is going to talk about such incident which took place in the village or area of Narayanpura or Narayanpur. Introduction in blue color line. This is introduction of the incident of the Narayanpur. Narayanpur में जो घटना घटी उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है. The year is 1942 means the time of the 1942 1942 की बात है. The time of the Quit India movement. Quit India, quit means होता है छोड़ना, India means भारत movement, आंदोलन. महमूद तुमने फिर से मिकान कर लिया बेटा, अपना स्पीकर बंद करो वरना मैं रिमूव कर दूंगा तुमको, बार बार कह रहे सुनाई नहीं दे रहा है. So in the place at that time in Narayanpur, time was of 1942 1942 की बात है बेटा. चैप्टर का नेम शुरू में बताया तो द नारायणपुर इंसिडेंट, पेज नंबर 77. आप पेज नंबर 77 खोलोगे तो रेड कलर में दिख जाएगा द नारायणपुर इंसिडेंट, वही चैप्टर का नाम है. सो 1942 की बात है जब क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी क्विट में छोड़ना, इंडिया में भारत, मूवमेंट में आंदोलन, जब भारत छोड़ो आंदोलन इन 1942 वाज लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उस समय की बात है. और टीचर इन अ स्मॉल टाउन, छोटे कस्बे में एक टीचर थे. और फॉलोअर ऑफ गांधी जी एंड ही वाज द फॉलोअर ऑफ गांधी, महात्मा गांधी हैज बीन अरेस्टेड. दैट टीचर वाज अरेस्टेड बाय द इंग्लिश सोल्जर्स, इंग्लिश पुलिस, इन द ऑफेंस ऑफ सपोर्टिंग टू द महात्मा गांधी इन द क्विट इंडिया मूवमेंट. द ही वाज गवर्नमेंट टीचर. हिज एल्डर सन, एल्डर मीन्स बड़ा लड़का, 18-year-old मोहन, और वो जो लड़का था उनका बड़ा वाला, उसका नाम मोहन था, वह लगभग 18 साल का था. यंगर सन बाबू, यंगर मीन्स उस बड़े वाले से छोटा वाला. एज्ड 13 एंड डॉटर मंजू 2 year यंगर आर आल्सो कीन टू पार्टिसिपेट. 2 year यंगर मीन्स 2 साल छोटी उम्र थी, 2 साल उस बच्चे की. आर आल्सो कीन, कीन मीन्स ईगर, इंटरेस्टेड, उत्सुक. टू पार्टिसिपेट दैट इज भाग लेने के लिए, इन द स्ट्रगल against the British. Means these blue lines are giving introduction that there was a government teacher named name has not been mentioned here, but he was the government teacher at that time when the English people were ruling here. English were means the अंग्रेज जब यहाँ रूल करते थे उस समय एक व्यक्ति थे भारत के, इंडियन नागरिक थे वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे. और जब 1942 में महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, उसमें वो टीचर भाग ले रहे थे, उनके साथ थे. और इस अपराध में कि अंग्रेज लोग थे जो नियम बनाए थे कि कोई भी सरकारी शख्स भारतीय आतंकवादियों का या क्रांतिकारियों का साथ नहीं देगा, मना था, फिर भी वो साथ दे रहे थे गवर्नमेंट टीचर होकर के, तो इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया क्योंकि वह सरकार के साथ गद्दारी कर रहे थे. तो जब वो अरेस्ट हुए तो उनके 3 बच्चे थे, मोहन एंड देन बाबू एंड लास्ट डॉटर मंजू. वो तीनों अंग्रेजों के खिलाफ भड़के हुए थे, उन टीचर के लड़के, और वे बड़े ही कीन इंटरेस्ट में उत्सुक थे बड़े ही कि वे भारतीय आंदोलन में भाग लेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे. Now the story is going to proceed. Here in blue line there was the introduction of the lesson, but now story proceeds. Manju had just settled down with a book. Settled down, settle, yes, E-double-T-L-E, settled your W and down. Settle down means बैठना, प्रिपेयर हो गया, जैसे आप लोग बुक लेकर के बैठते हो ना पढ़ने के लिए, that is called settle down. Settled down past form है.
and just settled down. Means ज्यों ही as soon as Manju sat to study by taking her books, when she was startled means surprised, amazed, अचंभित, आश्चर्यचकित हो जाना, by Babu's urgent hiss, almost in her ear, Manju, I say Manju. अभी वह मंजू जो थी बुक लेकर बैठी ही थी कि चलो अब पढ़ते हैं, तभी जो पिछला लड़का था उनका टीचर का, यानी मंजू का बड़ा भाई, उससे बड़ा था बीच का मझला भाई, वो आया और मंजू के कान में हिस करने लगा, शरारतें करने लगा. मंजू लुक्ड अप फ्रॉम हर बुक विथ अ स्टार्ट. ओह बाबू, व्हाट इज इट, हाउ यू स्टार्टल्ड मी. एंड मंजू realizing disturbed when Babu started to hiss in her ears, then Manju looked up towards the Babu by giving up the sight of the book and said, or rebuked lovingly to Babu by saying that, oh Babu, what have you done, how much you startled me, amazed me. वो कही कह रहे बाबू ये क्या कर दिया, पढ़ने जा रहे हैं तो बीच में आके ऐसा बोले कि मैं डर गई, अचंभित हो गई, डाउटफुल हो गई. Listen, I am going out, want to come with me. Then Babu said, forget your study and listen seriously, carefully. And Babu informed Manju that he was going outside and instructed Manju to follow him. Manju asked, where? I will tell you later. Then Babu said that he would tell Manju later. जब वो कहा कि मेरे साथ चलो, तो मंजू कही कहाँ, तो बाबू कहा कह रहे अभी बाद में बताऊंगा, पहले मेरे साथ चलो. If you want to come, just say so and come quickly. आगे कहा कि यदि तुम सच में आना चाहते हो तो मेरे साथ चलो चुपचाप, और नहीं तो फिर घर रहो, फालतू के सवाल अभी मत पूछो. But अम्मा, मंजू said, but अम्मा, what would be the अपमान अम्मा, मतलब अम्मा means मम्मी, मम्मी का क्या होगा. We shall be home before अम्मा. Then Babu replied that both Manju and Babu would be back at home earlier than the mother. वो कहा कि अरे मम्मी मार्केट बाहर गई है ना, उनके आने से पहले हम घर में आ जाएंगे, पहले चलो हम तुम चलें. आर यू कमिंग, इफ नॉट आई एम ऑफ. बाबू कहा क्या तुम आ रही हो, अगर नहीं आ रही हो तो आई एम ऑफ, मींस मैं जा रहा हूं. मंजू जम्प्ड अप इन फ्लरी. मंजू जम्प्ड अप इन फ्लरी. आई एम कमिंग, वेट फॉर मी. FLURRY फ्लरी मीन्स होता है जैसे कि इन एक्साइटमेंट, यू कैन से. जब वो कहा कह रहे तुम आओगे तो आओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं, तो मंजू उत्तेजना में, एक्साइटमेंट में जो है जंप करके खड़े हो गए, क्यों नहीं, मैं भी चलूंगी. आई एम कमिंग, वेट फॉर मी, और कही कि मेरा इंतजार करो, बस मैं आ रही हूँ. बाबू वाज वेटिंग विद द ह्यूज लॉक एंड की. बाबू अब खड़ा होकर मंजू का वेट कर रहा है कि अब मंजू आएगी, अब मंजू आएगी, और उसके हाथ में ढेर सारे ताले, ताला था बहुत भारी और कुछ चाबियां थी. When Manju came out, जब मंजू बाहर आई, he locked the door. बाबू locked the door, gave her the lock a tug to make sure it was locked. Gave a lock, ताले पर दिया, और tug means झटका, force. जैसे आप लोग ताला बंद करने के बाद ऐसे हिलाते खींचते हो ना, that is called tug. And by tugging the lock, बाबू checked whether the lock was properly locked or not. Then thrust the key at Manju. Thrust means होता है थ्रो रफली, वह जो है झटके से मंजू की तरफ की फेंक दिया. नाउ शी आस्क्ड बाबू इम्पेशेंटली, IMPATIENTLY, इम्पेशेंटली में होता है बेचैनी से, परेशान होते हुए, डाउटफुल होते हुए, डाउटफुली. पूछी कह रहे बाबू कहाँ. टेल मी वेयर वी आर गोइंग. कह रहे बाबू टेल मी वेयर ऑल वी बोथ आर गोइंग. अब बोथ वेयर गोइंग. वो कह रहे बताओ बाबू हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बोलोगे. टू वॉच अ प्रोसेशन, वॉक फास्ट, वी मे बी लेट. टू वॉच अ प्रोसेशन, PROCESSION, प्रोसेशन. प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस, जैसे मैरिज प्रोसेशन, मैरिज सेरेमनी, मैरिज प्रोसेशन, डेथ प्रोसेशन, या जैसे कोई भी जुलूस निकलता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेशन. So Babu informed Manju that they were going to watch to have a lucky glimpse of the procession, that is the Bharat Chodo Andolan procession. Walk fast, we may be late.
What procession? Whose procession? Where? मंजू inquired what type of procession? Whose procession? अरे किसका जुलूस है, कैसा जुलूस है, कहाँ जुलूस है, बस तुम लिए जा रहे हो. The college students are taking out a procession. Then Babu replied, informed Manju that the college students were taking out procession. वो कहा कि अरे कॉलेज के स्कूल के बच्चे हैं, लड़के हैं, वो प्रोसेशन, ये जुलूस निकाले हैं. फ्रॉम देयर कॉलेज टू द कलेक्टर्स ऑफिस, कॉलेज से कलेक्टर ऑफिस जाएंगे. मोहन टोल्ड मी वी वुड वो कुड वॉच, एंड मोहन द elder brother of both of them, both in all of three, elder brother Mohan informed Babu that if he wanted to see, then he could see the procession going from college to the collector's office. He says it's going to be peaceful. मोहन ने कहा, बताया था कि यह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम लोग भी चाहोगे तो आकर देख सकते हो. There were already some people lining the roads. Manju and Babu found a good spot. When Manju and Babu reached at the side of the road where the procession was about to go, in some moment, some time, they found that some people were standing there already waiting for the coming of the procession. Babu and Manju Dao finding good spot to stand, blank place, they stood there to have a good glance of the procession. Almost opposite the gate of the collector's compound. Compound में होता है अहाता, बाउंड्री, चार दीवारी, फर्नेस, फेंस, नॉट फर्नेस, फेंस. सो मंजू और बाबू अच्छी जगह पाए, खड़े हो गए. लेकिन वो जहाँ खड़े हुए वो जगह कौन सी थी? तो कलेक्टर के ऑफिस के जस्ट सामने की जगह थी. They had to wait for some time. Ultimately, by standing there just before of the gate of the collector, started to wait for the coming of the procession from college to the collector office. In a while means in a little bit moment, मतलब जो ही वो खड़े हुए थोड़ा वेट किए, तभी in a while, थोड़े ही समय में, चंद मोमेंट में, it began to rain. The rain started to fall down. It had been drizzling off means होता है बूंदा बांदी, बौछार टाइप का होना. And on since the morning, and it kept continue from morning. जैसे ही सुबह थोड़ी सी हुई, जैसे आज हो रही है बारिश, वैसे ही rain started to fall down in drizzling type. But this was a heavy downpour. But suddenly this drizzling started to convert into the heavy downpour, heavy rain. The rain became heavy, that drizzling became heavy rain, converted into heavy rain. The usual monsoon rain, heavy and steady, जो है नॉर्मल सा मानसून था, वह बहुत तेज बरसा. स्टीडी दैट इज रुक गया और देर तक थम कर बरसा. ऐसा नहीं कि बारिश आई निकल गई, नहीं, खड़ी होकर बारिश, बड़ी तेज बरसी बारिश. People rushed for shelter. Rushed means भागे. In troublesome way means परेशान हो गए बारिश से, लोग भागने लगे. Started to run away due to the rain. For shelter, shelter means छिपने की जगह की खोज में. मंजू and बाबू sheltered themselves under a large tamarind tree. TAMARIND, tamarind means होता है इमली. Everybody tried to get some place to hide, to escape from the rain, and in that procession, Manju and Babu both also tried to escape from the rain, tried to save themselves from the rain, and they found a suitable place to hide from the rain, and that was under the tamarind tree. वो भी जैसे लोग भागकर बारिश से बचने का प्रयास किए, वैसे ही मंजू और बाबू भी भागने का और बचने का प्रयास किए बारिश से. और मंजू और बाबू भाग करके एक इमली के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए, क्योंकि बड़ा पेड़ था, वहां बारिश से बचा जा सकता था. Soon they heard the magical words. Suddenly, after hiding under the tamarind tree, इमली का पेड़, they heard some magical voice. That is was the strange, unique, strange type of voice. They are coming, they are coming. And that voice was that someone was informing that they are coming. Some people were coming, some people were coming. तो वो आवाज में ये आवाज थी कि वो कह रही थी आवाज की, कोई लोग आ रहे हैं, वे सब आ रहे हैं.
The children, like the others, rushed out. Other people also started to run towards the voice, whereby stating that person was crying, "They are coming, they are coming." Babu and Manju, also like other people, rushed towards that voice. Heedless of the rain. Heedless means rain was yet falling heavily. Yet everybody went in openly in the rain. They forgot about heavy rain. Policemen now appeared all along the road. All along जब रोड वगैरह आप चलते हो ना तो रोड तो पहले से गई होती है, रोड आगे को बढ़ती जाती है, रोड के साथ हम लोग चलते जाते हैं। इसलिए जब भी वॉक रोड पे चलने की बात हो तो वॉक अलोंग होता है कि रोड के साथ साथ हम लोग कहीं भी जाते हैं रोड के साथ साथ चले जाते हैं, रोड हमारे साथ नहीं जाती है। तो इसलिए जो है कि पुलिसमैन जो थे अब वे सब रोड पे आ गए, जहां से जहां तक रोड गई थी ढेर सारे पुलिस वाले आकर के उस रोड पे खड़े हो गए। Some of them walked in front of the students, some by their sides, but the students marched as if the police did not exist. And the procession of the students was proceeding towards the collector office, and those policemen tried to restrict them, tried to check them. जो जुलूस था वह आगे की ओर छात्रों का बढ़ रहा था, स्कूल से आ गया था, वो कलेक्टर के ऑफिस में आ रहे थे और जो पुलिस वाले थे वे उन्हें रोकने का प्रयास किए रोड पे खड़े होकर के। बट द प्रोसेशन ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट स्टॉप, कोई रुका नहीं। छात्र जबरदस्ती पुलिस वालों को पुश करके आगे बढ़ते जा रहे थे, मानो पुलिस हो ही नहीं सड़क पे। मार्च का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। They walked in complete silence. They means the students. The group of students was walking towards the collector office quietly, silently, quite silently. There were no slogans, means no sound like India, Bharat Mata ki jai या मुर्दाबाद etc. There was no slogan, no shout, just the shuffle of feet. Only the sound of the feet could be heard. उस समय न कोई आवाज न कोई नारा था, केवल स्टूडेंट्स जो थे चुपचाप चले आ रहे थे आगे और इस तरह उनके चलने से केवल पैरों की आवाज सुनाई पड़ रही थी या सुनाई दे सकती थी। There were no slogans. The drip of rain and a low murmur from the watching crowd. स्टूडेंट्स के पैर नजर आ रहे थे, पैरों की ध्वनि आवाज नजर आ रही थी। उसके बाद थोड़ी मोड़ी वाटर फॉलिंग की आवाज आ रही थी और लोग बरबरा रहे थे, मरमरिंग कर रहे थे, आपस में विस्परिंग बातें कर रहे थे, वो चीज नजर आ रही थी। उसके सिवा और कोई भी चीज नजर आ नहीं रही थी ना, उसका एहसास हो रहा था। बाबू एंड मंजू लुक ईगरली फॉर मोहन। लुक फॉर, देखो लुक के बाद ईगरली है फिर फॉर है, तो ईगरली को छोड़ दो, अभी LOO के ED है, ED को भी छोड़ दो। LOO के लुक फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ फॉर FOR लगा हुआ है आगे। लुक फॉर, लुक मतलब देखना होता है, लेकिन लुक के साथ जब आप फॉर लगा देते हो तो ये फ्रेजल वर्ब हो गई और इसका सेंस चेंज हो जाता है, प्रीपोजिशनल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। तो ये जो है लुक फॉर का मतलब होता है टू बी सर्च इनटू, किसी की तलाश में लगना। तो कह रहा है कि बाबू एंड मंजू बोथ वेयर लुक्ड ईगरली फॉर मोहन। बोथ वेयर in search of, means they were trying to find out, trying to see for the Mohan, their elder brother. उस भीड़ में मंजू और बाबू जो थे वो अपने बड़े भाई मोहन के तलाश में थे कि मोहन कहाँ गया, मोहन को देखा जाए। Yes, there he was dressed in white pajamas and cream colored shirt, and they found that he was in white pajama and cream color pant with another boy, both holding aloft a picture of the Mahatma. And they saw that Mohan and another boy both had hold the picture of the Mahatma Gandhi. Their arms must have edged holding it. ACHE means होता है पेन, दर्द। तो कह रहा है कि मंजू एंड बाबू thought in their mind that they had caught that picture of the Mahatma for a long time, so due to catching that picture of the Mahatma for a long time, their hand had started to pain. वो सोचने लगे कि भैया चुकी और वो जो लड़के हैं इनके दोस्त देर तक से पकड़े हैं फोटो महात्मा गांधी की, तो जरूर कहीं ना कहीं उनका हाथ दर्द कर रहा होगा। That was for so long, but their faces were expressionless.
but there was not even a little bit sign on the face of the Mohan and that boy who had caught the photo of the picture of the Mahatma Gandhi. On their face there was even not a little bit sign of the pain. Their face was totally expressionless of the pain. There was not even a little bit sign on their face. Okay beta,